लोकसभा चुनाव के बाद आज मोदी सरकार 3.0 की पहली परीक्षा हो रही है। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। उपचुनाव हो रहा है। इनमें बिहार की 1 रुपौली, बंगाल की 4 सीटें, रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागड़ा और मनिकतला है जहां पर मतदान शुरू हो चुका है। उधर तमिलनाडु की 1 विक्रवांडी, मध्य प्रदेश की 1 अमरवाड़ा, जबकि उत्तराखंड की 2 सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर जहां पर मतदान हो रहा है। जबकि पंजाब की 1 सीट जालंधर वेस्ट में मतदान हो रहा है। हिमाचल की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ये सीटें हैं देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ जहां मतदान हो रहा है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की साख जो है वो दांव पर है। रुपौली सीट उनके साख का सवाल बनी हुई है। तो हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के देहरा सीट से उतरने के बाद मुकाबला वहां काफी रोचक हो चला है। इस तरह उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन से ज्यादा कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच लड़ाई दिखाई दे रही। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान की शुरुआत हो चुकी है और कहां किसकी किसकी लड़ाई है वो अब आपको हम ग्राफिक्स की शक्ल में दिखाएंगे। 7 राज्य, 13 विधानसभा सीटें और सबसे एक नाम आपने बहुत ज्यादा सुना, बीमा भारती का। आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है रुपौली से, वो सीट जिसे सीएम नीतीश कुमार की साख जिससे जुड़ी हुई बताई जा रही है। कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ी थी, आपको जरूर याद होगा, पप्पू यादव के खिलाफ, और पूरी ताकत इंडिया गठबंधन ने लगाई थी, लेकिन पप्पू यादव को बीमा भारती हरा नहीं पाई थी। और एक बार फिर से बीमा भारती को कलाधर मंडल के खिलाफ रुपौली से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अगली सीट हिमाचल की है देहरा सीट। यह भी बड़ी खास है और इसकी वजह है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर, जिनको मैदान में उतारा गया है। देहरा सीट से मुकाबला है बीजेपी के होशियार सिंह से और सुखविंदर सिंह की पत्नी चूंकि मैदान में है, इसलिए इस सीट को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि आखिर ये मुकाबला कैसा होगा। हमीरपुर, हिमाचल की हमीरपुर सीट पर भी उपचुनाव चल रहा है। आशीष शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। ये हमीरपुर की सीट पर आज मतदान की शुरुआत हो चुकी है। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने उत्साह के साथ लोग जो है मतदान के लिए निकले हैं। हिमाचल की एक और सीट पर मतदान चल रहा है, नालागढ़। केएल ठाकुर, बीजेपी ने केएल ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया, तो हरदीप सिंह बावा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। हमीरपुर के बाद नालागढ़ की सीट हिमाचल की। अब आपको लिए चलते हैं बंगाल। पश्चिम बंगाल में मानिकतला, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। टीएमसी की तरफ से सुप्ति पांडे हैं, जबकि कल्याण चौबे, बीजेपी ने कल्याण चौबे को जिम्मेदारी दी है यहां पर मुकाबले की। और यहां भी वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है मानिकतला में। एक और सीट पश्चिम बंगाल की रायगंज, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने मानस कुमार घोष को अपना उम्मीदवार बनाया, तो कृष्ण कल्याणी टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, जबकि मोहित सेन गुप्ता सीपीएम की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो इस तरीके से रायगंज में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा। हालांकि हमने देखा है कि इस बार जो है सीपीएम बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मधुपर्णा ठाकुर टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया। बागदा सीट पश्चिम बंगाल की एक और सीट, विनय कुमार विश्वास बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अशोक कुमार हल्दर कांग्रेस के उम्मीदवार है। मतलब यहां पर कांग्रेस और टीएमसी दोनों जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जबकि दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा नहीं, क्योंकि बहरामपुर में भी हमने ऐसा देखा था। राणाघाट दक्षिण, यह भी पश्चिम बंगाल की सीट है। मुकुटमणि अधिकारी टीएमसी ने अपना उम्मीदवार मुकुटमणि को बनाया, तो मनोज कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सीपीएम की तरफ से अरिंदम विश्वास उम्मीदवार है। तो यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा। अब चलते हैं पंजाब में भी आज उपचुनाव चल रहा है। जालंधर वेस्ट, शीतल अंगुराल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो सुरिंदर कौर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मोहिंदर भगत आम आदमी पार्टी की तरफ से जालंधर वेस्ट से उम्मीदवार हैं, जहां मतदान शुरू हो चुका है और यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा जालंधर वेस्ट में। तो कुल मिलाकर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। बद्रीनाथ में भी मुकाबला चल रहा है। राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी के उम्मीदवार और लखपत सिंह बुटोला कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच मुकाबला चल रहा है। बद्रीनाथ, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। मंगलौर सीट जो है उत्तराखंड की, वहां पर करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काजी मोहम्मद निजामदान
कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामदान को अपना उम्मीदवार बनाया है मंगलोर से। यहां भी उपचुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है।